हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीसी सिलेबस का जो एक चैप्टर मैंने सेलेक्ट किया है जो मैट्रिक्स चैप्टर का है और ये आईसीसी स्टैंडर्ड 10 का सिलेबस का है, सेलिना कंसाइज क्लासेस का। यहाँ मैंने एक्सरसाइज 9A उस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। थोड़ा सा अभी क्या हुआ है कि ये जो है वो पुरानी किताब है लेकिन कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ऐसी सिलेबस में देख रहा हूँ कि सेलिना कंसाइज में क्या किया है कि नए जो अभी सिलेबस आए हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किए हैं, बट कॉन्सेप्ट वही है। मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाना चालू करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैट्रिक्स का जो ये क्वेश्चन है मेरा वो थोड़ा सा पुराने एडिशंस की बुक है, बट ये क्वेश्चन अगर आप बनाते हो, इसको समझते हो, तो इसी के अकॉर्डिंग नए सिलेबस में भी जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जो है ना इंजीनियरिंग के पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी इसका एक चैप्टर दिया हुआ है, वहां भी ये काम आ जाएगा। तो फिलहाल मैट्रिक्स का चैप्टर बहुत सारे जगहों में है, जैसे क्लास 12 में भी है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का वो वही रहता है और थोड़ा थोड़ा जो उसका जो सिलेबस है और जो उसमें थ्योरी है वो चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो बदलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स का है और इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ समझने, यहाँ जो क्वेश्चन किया गया है कि एक्सरसाइज 2A में दिया गया है कि इस तरह से ये इसको जो है ना से ये सारे को एलिमेंट बोला जाता है, ये सबको एलिमेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ना इसको जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रो, इसको कॉलम बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉलम बोला जाता है और इसको जो है ना ये चीज को रो बोला जाता है। तो ये थ्योरी है, तो इसमें 2 कॉलम है और 2 रो है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 2 कॉलम है और 2 रो है। यानी इधर से जब वर्टिकल में देखेंगे तो कॉलम को बोला जाता है और जो हॉरिजॉन्टल वे में जो भी चीजें रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग का रो बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल में जो भी एलिमेंट्स हैं उसको रो बोलेंगे और वर्टिकल्स में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग कॉलम बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम 2 रो है, यहाँ भी 2 कॉलम और 2 रो है। तो ये दोनों को हम लोग यहाँ जब सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है ना कि x 3 है और y + 2 और z - 1 है। अब ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, इस तरह से जो हम लोग बड़ी ब्रैकेट देते थे उस तरह से ये सिंबल से इसको क्लोज कर दिया जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर दूसरा क्वेश्चन लिखा है 3 1 और 2 3 2। तो इसमें हम लोग को x y और z का जो वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत ही सरल है, देखिए इस एलिमेंट से ये एलिमेंट हमारा इक्वेट करेंगे ना तो x = हम लोग का 3 आएगा। तो स्टूडेंट्स यही आंसर हुआ, x = 3। फिर ये जो सेकंड कॉलम के फर्स्ट रो का जो एलिमेंट है, यानी ये एलिमेंट से ये एलिमेंट हमारा इक्वेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी y + 2 = हम लोग का 1 हो जाएगा। तो y = क्या होगा, 1 - 2 दैट मींस -1, ठीक है। इसको ऐसे A1 1 बोला जाता है, इसको A1 2, इसको A2 1, इसको A2 2। इस तरह से भी इसको हम लोग एलिमेंट को हम लोग जो है सो उसको डिनोट करते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए z - 1 = 2 ले लेंगे, तो z - 1 = 2 ले लेंगे, तो हम लोग का z = क्या आएगा, 2 + 1 दैट इज 3। तो इस तरह से एक बार फ्रेश करके मैं यहाँ लिख देता हूँ कि देखिए x का वैल्यू जो है 3 आया, y का वैल्यू हम लोग का -1 आ रहा है और z का वैल्यू हम लोग का 3 आ रहा है। तो इस तरह से ये जो है ना ये हम लोग का आंसर हुआ इस क्वेश्चंस का, ओके स्टूडेंट्स। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 9A और क्वेश्चन नंबर 2 का था सॉल्यूशन। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो दूसरा क्वेश्चन होगा, लेकिन एक्सरसाइज 9A ही रहेगा और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का क्या यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन, वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, 3 का 1 और 3 का 2, तो वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्व फॉर A B एंड C इफ, फिर लिखा हुआ है -4 3, फिर A + 5 और 0 यहाँ दिया हुआ है, फिर इक्वल टू सॉरी यहाँ पे -4 और A + 5 3 और यहाँ पे हम लोग का 2 है। फिर यहाँ पे जो दिया है वो दिया हुआ B + 4
2 है और 3 है और यहाँ है C-1। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स का इक्वेशन ये मैट्रिक्स से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर भी वही चीज है। यहाँ पर हम लोग का जो है सो इसमें भी 2 कॉलम है और 2 रो है, इसमें भी 2 कॉलम और 2 रो है, तो ये एलिमेंट इक्वेट हो जाएगा ये एलिमेंट से। तो ये -4 इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा B+4। तो यहाँ पे क्या होगा -4, ये हम लोग का -4 इधर आता है तो -4 यानी B का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 8। तो एक तो ये हम लोग का हो गया। अब फिर हम लोग लेते हैं, देखिए इसका इक्वेट करेंगे इससे, ठीक है ना, यानी इस तरह से बोले तो A11 A12, तो A12 का A12 से ही इक्वेट होगा। तो A+5 इक्वल टू 2 है तो A इक्वल टू 2 - 5 हो जाएगा, तो A इक्वल टू हम लोग का होगा 3 -3। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए 3 से इक्वेट करेंगे 3 को, तो 3 तो इक्वल 3 है ही, इसको कुछ छेड़छाड़ हमको करने की जरूरत नहीं, ना ही इसको लिखने की जरूरत है क्योंकि इसका वैल्यू हम लोग को निकालना नहीं है। अब आते हैं 2 इक्वल टू C-1, तो इसको लिखते हैं 2 इक्वल टू C-1। तो 2 ये -1 इधर आ जाएगा, +1 इक्वल टू C, दैट मीन्स 3 इक्वल टू C। अब इसको क्या करते हैं, एक बार रिफ्रेश करके हम लोग लिख देते हैं, कहाँ पे, यहीं कहीं भी लिख देते हैं। A इक्वल टू हम लोग का क्या आया वैल्यू, देखिए A इक्वल टू -3 आ गया और B इक्वल टू हम लोग का क्या आया था -8 और C इक्वल टू क्या आ गया था हम लोग का 3। तो इस तरह से ये जो हुआ ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9A, ये 3 का हम लोग का 1 था। ओके, अब 3 का क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस वीडियो में मात्र 2 और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस है, उसको भी मैं लिखता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, तो 3 का 2 में सॉल्व लिखा हुआ है, जैसे यहाँ है A फिर B+C फिर है A-B फिर है यहाँ पे 0 और इक्वल टू 3 -1 फिर 2 और 0। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना है, 3 का 2 में ABC को ही फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना था, सॉल्व एंड फाइंड ABC, हम लोग को ABC निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है। तो A11 का A11 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ देखिए A का वैल्यू A है और यहाँ 3 है, तो A का वैल्यू हम लोग का 3 हो गया, ठीक है। अब A - B इक्वल टू -1 है, तो A - B इक्वल टू हम लोग -1 देते हैं, तो क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए A का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ 3 पुट कर सकते हैं हम लोग, तो -B इक्वल टू -1, तो -B इक्वल टू -1 -3, तो -B इक्वल टू कितना हो गया -4, तो माइनस माइनस कटेगा तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। ओके, अब फिर हम लोग का देखिए B+C का जो इस एलिमेंट का यानी A21 को हम लोग A21 से इक्वेट करेंगे, तो B+C का जो वैल्यू है वो हम लोग का 2 दिया है। तो देखिए यहाँ पे B का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो B+C यानी 4+C इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो C इक्वल टू 2 - 4 दैट इज C इक्वल टू -2 होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी वैल्यूज मेरा आया ABC को एक बार रिफ्रेश करके यहाँ लिख देते हैं, तो A इक्वल टू 3 हो गया, B इक्वल टू 4 हो गया, C इक्वल टू हम लोग का -2 हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग का सॉल्यूशन हुआ। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9A का 2 और 3 1 2 का सॉल्यूशन किया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्यूशन करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।